हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। माय डीमन वाइफ की एपिसोड 37 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे रेनिस जियांग से कहता है, तुम्हारा मैजिक मेरी दाईं आंख के सामने बिल्कुल बेकार है। टीचर ड्रोना एसी से कहती है, क्या ये वाकई में आइरस ऑफ मैजिक है। एसी से कहती है, हाँ ये बिल्कुल वही मैजिक है जो कि उस ब्लड लाइन का है जिसे खत्म कर दिया गया था। टीचर एसी कहती है, इसी वजह से रेनिस की पावर बहुत ज्यादा है। जब वो अपनी आइरस ऑफ मैजिक को एक्टिवेट करता है तो ना सिर्फ वो लोगों के मैजिक को एब्जॉर्ब कर सकता है बल्कि उसके अपना मैजिक भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अभी वो इसको मुकम्मल तौर पर मास्टर नहीं कर पाया। सिर्फ 15 मिनट के लिए वो ऐसा कर सकता है, लेकिन 15 मिनट के लिए उसकी पावर इन्फिनिट के बराबर होती है, यानी कि उसके पास लिमिटलेस एनर्जी है। जियांग अभी भी उसके टॉर्नेडो को नीचे होता है और कहता है, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हो और सामने से मशीन गन की गोलियां चल रही हूँ। जियांग कहता है कि अगर मेरा मैजिक काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब मुझे अपने लेजर्स का इस्तेमाल करना होगा। वो अपने लेजर्स को इस्तेमाल करते हुए उसके टॉर्नेडो के नीचे से बाहर निकल आता है, लेकिन अपने लेजर्स को इस्तेमाल करने की वजह से उसके लेजर्स खराब हो जाते हैं। ये देखकर रेनिस हंसना शुरू कर देता है और कहता है, क्या हुआ, तुम्हारी मशीन ने तुम्हें धोखा दे दिया। रेनिस हंसते हुए से कहता है, तुम्हारी मशीन तुम्हें धोखा दे सकती है लेकिन मेरा मैजिक अभी भी बढ़ रहा है। वो साथ ही अपने टॉर्नेडो को फिर से उसकी तरफ भेजता है। जियांग कहता है, मेरी बॉडी बस जवाब देने ही वाली है, अब नहीं बचूंगा। उसी वक्त उसे दूर से आवाज आती है। वो दूसरी तरफ देखता है तो सामने जीबी खड़ी होती है, जबकि जीबी के साथ ही आयशा होती है। आयशा चिल्लाकर उसे कहती है, तुम ये कर सकते हो, मुझे तुम पर भरोसा है और मैं ये जीबी की तरफ से कह रही हूँ। जीबी शर्माते हुए आयशा से कहती है, आखिर तुम ऐसी हरकत क्यों कर रही हो, मैंने कब कहा। आयशा उससे कहती है, तुम्हें अपनी फीलिंग्स छुपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, मुझे पता है कि तुम्हें उसकी फिक्र है, इसलिए कह डालो जो उसे कहना चाहती हो। क्वीन शर्माते हुए आगे बढ़ती है और जियांग से कहती है, तुम्हें अपना वादा नहीं भूलना, तुम्हें याद है कि हमने कौन सा वादा किया था। रेनिस भी क्वीन की तरफ देखता है और कहता है, आखिर इस लड़की को इस कचरे में क्या इंटरेस्ट है। और साथ ही वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, मुझे इसको बताना होगा कि मैं कितने काम की चीज हूँ और ये एक बिल्कुल यूजलेस नंबर है। जियांग को क्वीन की बातें सुनकर हौसला मिलता है और फिर से हिम्मत करके उठता है। रेनिस उसे कहता है, बेकार में हिलने जुलने की कोशिश मत करो, बस लेटे रहो और मर जाओ, अपनी हार को मान लो, मैं इसे आसान बना दूंगा। रेनिस बहुत ज्यादा गुस्से के साथ उस पर अटैक कर रहा होता है। जियांग उसे कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम बस एक बीमार बच्चे हो और कुछ भी नहीं। जियांग अपने पेन की मदद से वहीं पर लेटे लेटे अपने एक और रोबोट बनाता है जो कि पीछे की तरफ से आता है और उस पर अटैक करता है। जियांग का वो रोबोट ऑटो पायलट होता है। रेनिस जल्दी से अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बना लेता है और कहता है, आखिर ये चीज अपने आप हरकत कैसे कर सकती है। वो बड़ा रोबोट रेनिस की शील्ड के ऊपर पंचिस मारना शुरू कर देता है। इसी वजह से रेनिस का ध्यान बढ़ जाता है और उसका टोर्नेडो वाला मैजिक खत्म हो जाता है। जियांग चैन की सांस लेता और कहता है, चलो शुक्र है इसका मैजिक तो खत्म हुआ, वरना मैं तो यहीं पर मरने वाला था। जियांग अपने आर्मर को खोलता है और एक लंबा सांस लेता और कहता है, आज से पहले मैंने कभी फाइट नहीं की, मुझे क्या पता था कि मुझे इस दुनिया में आकर ऐसे मैजिशियंस के साथ फाइट करना होगी। जियांग जैसे ही अपने आर्मर की तरफ देखता है तो उसके पेट पर एक डेंट पड़ा होता है। जियांग कहता है, इसका मैजिक इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसने यूजलेस नंबर पर भी डेंट डाल दिया। जियांग उसकी तरफ देखता है और कहता है, मेरा लकी M3 उसको रोक रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कितनी देर तक। जियांग कहता है, मुझे लगता है कि मुझे कोई रेगुलर से हटकर कोई चीज इस्तेमाल करना होगी। वो अपने पास एक स्क्रोल निकालता है जिसके ऊपर एक न्यूक्लियर मिसाइल की पिक्चर होती है और साथ ही एक मैजिकल कंटेनर शील्ड की होती है जो कि उस न्यूक्लियर धमाके को कंटेन करने के लिए है। जियांग कहता है, मुझे अब इसको इस्तेमाल करना ही होगा, लेकिन मैंने इससे पहले इसको कभी टेस्ट नहीं किया, मुझे नहीं पता कि मैं इस न्यूक्लियर वेपन के धमाके को रोक पाऊंगा या नहीं। जियांग खड़ा हो जाता है और रेनिस से कहता है, हमारी बैटल बहुत ज्यादा हार्ड होने वाली है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी ड्रैगन फॉर्म में आ जाना चाहिए। अगर तुम अपनी ड्रैगन फॉर्म में नहीं आते तो मैं तुम्हें इन सारे लोगों के सामने हरा दूंगा और तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। रेनिस को उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके रोबोट M3 को अपने मैजिकल पावर से पत्थर के स्पाइक्स निकालता है और उसे ऊपर टांग देता है और मेरे गुस्से के साथ जियांग की तरफ आके बढ़ता है और उसे कहता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तुम्हारे लिए मैं अपनी ड्रैगन फॉर्म में क्यों जाऊंगा, तुम्हारे जैसे कीड़े के लिए। असल में जियांग यही चाहता होता है कि वो उसके करीब आए। वो जैसे उसके करीब आता है वो अपने बैरियर को एक्टिवेट करता है और उससे कहता है, अब मुझे मत कहना जो तुम्हारे साथ होने वाला है। नेक्स्ट सीन में हैंस को दिखाते हैं जो कि बहुत ज्यादा घबराया होता है और कहता है, अभी अभी जियांग ने कौन सा मूव इस्तेमाल किया, मुझे सिर्फ व्हाइट लाइट नजर आई और उसके बाद मैं बहुत ज्यादा घबरा रहा हूँ, ऐसा कौन सा वेपन उसने इस्तेमाल किया है। हालांकि प्रिंसिपल ने भी अपनी वर्ल्ड लेवल की मैजिक ट्रिक को इस्तेमाल करते हुए एक हाई क्लास सुपर शील्ड बनाई होती है जिससे उन बच्चों को बचाया होता है, क्योंकि जियांग ने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को फोड़ दिया होता है। नीना में बैठी सारी जनता बहुत ज्यादा हैरान परेशान होती है। जियांग ने आखिर ऐसा कौन सा पावरफुल मूव इस्तेमाल किया कि प्रिंसिपल को भी अपना वर्ल्ड लेवल का मैजिक इस्तेमाल करना पड़ा। वो लोग जैसे ही थोड़े बहुत होश में आते हैं वो नीचे की तरफ देखते हैं तो सारे का सारा अरीना गायब हो चुका होता है, जबकि वहाँ पर एक बड़ा सा स्फेरिकल बॉल होता है जिसके अंदर न्यूक्लियर ब्लास्ट की आग होती है।
बच्चे कह रहे होते हैं अगर वो ऐसा कुछ कर सकता है तो क्या वो वाकई में एक स्टूडेंट है। सारे टीचर्स भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। सोफी सास किंग से पूछता है क्या आप ठीक है। किंग उसे कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जब तक तुम यहाँ पर हो और साथ प्रिंसिपल है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सोफी सास वहीं पर खड़े सोचना शुरू कर देता है जियांग तो बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रहा है। अगर वो इस तरह की बड़ी पावर हासिल कर सकता है और अगर वो इसको थोड़ा सा बढ़ा दे तो वो मेरी स्क्वाड के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। जबकि प्रिंसिपल उसकी सोच को पढ़ लेते हैं और कहते हैं हाँ अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सारे लोग मर सकते हैं, लेकिन हमें इस तरह के किसी वेपन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि तुम्हारी ये सोच बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जियांग तुम्हारा इस सब में साथ देगा। सोफी सास प्रिंसिपल का शुक्रिया अदा करता है और कहता है मशवरा देने के लिए आपका शुक्रिया। उसी टूटे फूटे अरीना के दरमियान जियांग भी अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बनाकर खड़ा होता है और उसे भी बहुत ज्यादा डैमेज हुआ होता है। जियांग खांसता हुआ अपनी शील्ड से बाहर निकलता है। जियांग कहता है चलो शुक्र है मेरे पास पेल मून क्रिस्टल था जिसकी मदद से मैंने अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बना ली, वरना मैं भी मारा जाता। चलो ये तो अच्छा है कि इनिशियल ब्लास्ट के अलावा न्यूक्लियर वेपन का सारा ब्लास्ट उस शील्ड के अंदर ही रह गया। फिर साथ ही वो अपने पास से एक थर्मल स्कैनर निकालता है और उसमें से देखता है कहीं उसकी शील्ड में से कोई रेडिएशंस बाहर तो नहीं आ रही, क्योंकि अगर रेडिएशंस बाहर निकलेंगी तो इसके लिए भी खतरा होगा। जियांग चेक करने के बाद कहता है इसमें से तो कोई भी रेडिएशंस बाहर नहीं निकल रही, चलो मैं आसानी से सांस ले सकता हूँ। वो बड़ा सा स्फीयर जिसके अंदर आग थी वो आग ठंडी होना शुरू हो जाती है और उसका रंग ब्लैक हो जाता है। सारी जनता भी ये देखकर हैरान हो जाती है, जबकि जियांग भी कहता है इसकी आग इतनी जल्दी बुझनी तो नहीं चाहिए थी। साथ ही वो चुटकी भी जाता है और उसकी शील्ड को रप्चर कर देता है। शील्ड के टूटने से उसके अंदर से लावा बहता है और लावा के साथ साथ ही उसके अंदर से एक बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा निकलता है जिसके अंदर रेनिस होता है। जियांग आहिस्ता आहिस्ता अपनी फायर बॉल को वाइप कर देता है। सारे लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि लावा के ऊपर एक स्पिरिट होती है जिसने कि उस सारी आग को खा लिया होता है। वो स्पिरिट रेनिस से कहती है मैंने बहुत ज्यादा कुछ खा लिया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम लंबे अरसे तक मुझे वापस बुला सकोगे। मुझे अभी इस सब को भी डाइजेस्ट करना है। उसी वक्त वो लावा हिलना शुरू हो जाता है। ग्राउंड में बैठे सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं वो लावा तो हरकत कर रहा है। उस लावा के अंदर से रेनिस निकलता है जो कि अपनी ड्रैगन फॉर्म में होता है। ड्रैगन फॉर्म में रेनिस के भी पंख होते हैं, लेकिन रेनिस की ड्रैगन फॉर्म दूसरों से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होती है। रेनिस के पंखों के साथ साथ उसकी आधी बॉडी भी जल चुकी होती है। टीचर ऐसी उसे देखकर कहती है इसकी ड्रैगन फॉर्म तो बाकी दोनों प्रिंसेस से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। जबकि प्रिंसिपल उसे देखकर कहते हैं ये अपनी ड्रैगन फॉर्म में रीजन के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है। जियांग उसे देखकर ये सोच रहा होता है इसकी ड्रैगन फॉर्म तो बहुत ज्यादा टफ है। मैंने 100 टन बॉम्ब इस्तेमाल किया था और मेरे कंटेनर के अंदर हाई प्रेशर और हाई हीट को भी इसने बर्दाश्त कर लिया। रेनिस अपनी मैजिकल पावर को इस्तेमाल करता है और उसी लावा से बड़े बड़े ड्रैगन बना लेता है और जियांग पर अटैक करता है। जियांग जल्दी से अपना सूट पहन लेता है और अपने बूस्टर जेट की मदद से उसके लावा ड्रैगन से बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त उसका बूस्टर जेट खराब हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। उसको नीचे गिरता देखकर रेनिस आगे बढ़ता है और हवा में ही उसे पंच मारता है, जिससे जियांग सीधा जमीन पर आकर गिरता है और एक शील्ड से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। जियांग फिर से अपने पेन को उठाने लगता है, लेकिन रेनिस आकर उसके हाथ पर पाँव रख लेता है और उसके पेन को दूर कर देता है और उसके ऊपर अपना पैर रखते हुए उसे कहता है अपने पेन के बिना तुम कुछ भी नहीं हो, तुम सिर्फ एक यूजलेस नंबर हो। जबकि जियांग भी हंसते हुए उससे कहता है अपनी ड्रैगन फॉर्म के बिना तुम भी कुछ नहीं हो। अगर तुम ड्रैगन फॉर्म में नहीं आते तो कुछ सेकंड्स पहले तुम मर चुके होते। रेनिस उसे कहता है तुम मौत के इतने ज्यादा करीब हो फिर भी ऐसी बकवास कर रहे हो। मैं जीबी और पूरे अरीना के सामने तुम्हें मारकर ये साबित कर दूंगा कि हम दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जियांग फिर से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसा सीरियस रहने वाला प्रिंस भी इतना ज्यादा फनी हो सकता है। रेनिस भी हैरान हो जाता है और उसे कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। उसी वक्त दिखाते हैं क्वीन भी अपनी तलवार निकालकर आगे बढ़ने लगती है, लेकिन वो वहीं पर रुक जाती है। सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स भी हैरान हो जाते हैं। जियांग अपनी शॉर्ट रेंज लेजर इस्तेमाल करता है जिससे रेनिस का एक बाजू और एक पर कट जाता है। सारे लोग हैरान हो जाते हैं और बातें करना शुरू कर देते हैं फोर्जिंग क्लास का लड़का रेनिस का बाजू कैसे काट सकता है। रेनिस अपनी ड्रैगन फॉर्म में तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। साथ ही वो कहते हैं लेकिन उसके हाथ पर लगा हुआ लेजर वो तो खराब हो चुका था। जबकि रेनिस को समझ आ जाती है, वो उससे कहता है इसका मतलब तुम जानबूझकर ये नाटक कर रहे थे ताकि मैं तुम्हारे करीब आ सकूं और तुम अपने लेजर से मुझ पर अटैक कर सको। जियांग उससे कहता है मेरा ये वेपन मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए बनाया था, लेकिन ये क्लोज रेंज है, इसलिए इसको इस्तेमाल करने के लिए मुझे तुम्हें अपने करीब लाना था। पहले जो लेजर मैंने तुम पर शूट किया था उसकी रेंज ज्यादा थी लेकिन उसकी एफिशिएंसी कम थी। ये शॉर्ट रेंज था लेकिन इसकी पावर बहुत ज्यादा थी। रेनिस उसे कहता है तो क्या हुआ, मेरा एक बाजू कट गया, मेरा दूसरा बाजू अभी ठीक है।
वो अपने कटे हुए बाजू को क्लॉट कर लेता है और उसे कहता है, तुम्हें क्या लगा मेरा एक बाजू काट कर तुम बच जाओगे? तुम अभी भी मेरे पाँव के नीचे हो। साथ ही वो अपनी बाउंड्री फोर्स को एक्टिवेट करता है और अपना पंच जियांग पर मारने के लिए रेडी हो जाता है। जियांग उसे कहता है, मैं इस लेजर बीम को इस्तेमाल करके तुम्हें हराने वाला था ही नहीं, ये तो मेरा प्लान नहीं था। और साथ साथ ये दिखा रहे होते हैं रेनिस की बॉडी चेंज होती जा रही होती है। रेनिस की बॉडी के ऊपर बड़े बड़े दाने निकल रहे होते हैं। रेनिस जैसे ही जियांग के चेहरे के करीब अपना पंच करता है वहीं पर रुक जाता है। जियांग उसे कहता है, मुझे जिस बात का इंतजार था वो हो गई, अब तो मेरी जीत पक्की है। रेनिस चिल्लाना शुरू कर देता है और पीछे हट जाता है और जियांग से कहता है, तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरे बाजू में मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रही है। जियांग भी उठकर बैठ जाता है और उसे कहता है, क्योंकि तुम एक मॉन्स्टर हो इसलिए इसका तुम पर असर लेट हुआ है, वरना कोई आम इंसान तो अब तक इससे मर चुका होता। रेनिस उसे कहता है, तुमने मेरे साथ क्या किया है? जल्दी से बताओ, मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जियांग उसे कहता है, ये सिर्फ तुम्हारे बाजू के कटने का दर्द नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी बॉडी का हर एक सेल दर्द कर रहा है और तुम्हारी सारी सेंसेस खत्म होती जाएंगी। उसी वक्त उसे दिखना भी बंद हो जाता है। रेनिस उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे छुप सकते हो? रेनिस को आसपास से आवाजें आ रही होती हैं लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। रेनिस कहता है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा लेकिन मुझे सबकी आवाजें सुनाई दे रही हैं। रेनिस फिर से चिल्लाकर जियांग से कहता है, तुमने मेरे साथ क्या किया है? तुम्हारा जैसा यूजलेस स्लम्बर किसी रॉयल मेंबर को ऐसे कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? तुमने मुझे कौन सा पॉइजन दिया है? ये पॉइजन ही हो सकता है, जल्दी से बताओ ये कौन सा पॉइजन है? जियांग उसे कहता है, अगर मैं तुम्हें समझाना भी चाहूँ तो तुम नहीं समझ सकते, क्योंकि ये पॉइजन नहीं है, ये तुम्हारी दुनिया का नहीं बल्कि ये मेरी दुनिया की चीज है। इसे रेडिएशन कहते हैं। इस वक्त तुम्हारी पूरी बॉडी में रेडिएशंस है, क्योंकि तुम ड्रैगन फॉर्म में हो और तुम एक मैजिशियन हो इसलिए तुम इसको बर्दाश्त कर पा रही हो। कोई नॉर्मल इंसान होता तो सिर्फ चंद सेकंड्स में इससे मर जाता। रेनिस जमीन पर बैठ जाता है, वो खांसता है तो उसके मुंह से भी ब्लड निकलता है और रेनिस की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 37 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।